रुक कर लेते हैं रायपुर का बड़ी खबर का। मीडिया के सामने आए हैं पूर्व मंत्री कवासी लखमा। जैसा कि उन्होंने कल जानकारी दी थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईडी की कार्रवाई के बाद मीडिया के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने इस दौरान बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड एपी त्रिपाठी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं एपी त्रिपाठी, और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे घोटाले का 1 रुपए भी नहीं मिला, मुझे फंसाने के लिए कार्रवाई की गई है। जो भी कागज लाया जाता है उस पर मैं दरखास्त कर देता था। मैं अनपढ़ हूं, मुझे ज्यादा नहीं पता है, और मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया गया। और जब लोगों को घोटाले का पता चला तभी मुझे भी उस घोटाले के बारे में जानकारी मिली है। ईडी ने चल अचल संपत्ति की जानकारी मांगी है, और यह भी जानकारी सामने आई है कि न सिर्फ कवासी लखमा बल्कि उनके बेटे हरीश लखमा का भी मोबाइल फोन ईडी की टीम अपने साथ ले गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीडिया के सामने आए हैं पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा। उन्होंने पूरी जानकारी दी। इसके साथ ही आरोप यह भी लगाया कि पंचायत चुनाव के कारण मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुझे फंसाने के लिए कार्रवाई की गई है, और मैंने जांच में पूरा सहयोग किया है। 2 तारीख तक मुझे अचल संपत्ति की जानकारी देने के लिए ईडी ने वक्त दिया है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया गया, मुझे ज्यादा चीजें समझ नहीं आती हैं। एपी त्रिपाठी को लेकर के किस तरह से उन्होंने निशाना साधा, उन्हें मास्टरमाइंड बताया है, सुनवाते हैं आपको। एक घोटाला मतलब अधिकारी के जो त्रिपाठी है वो मास्टरमाइंड है। मेरा अरुण प्रसाद त्रिपाठी, तो मेरे को मैं अनपढ़ का फायदा उठाया, दुरुपयोग किया, तो अधिकारी का घोटाला है। अधिकारी लोग मेरा अनपढ़ होने का लाभ उठाए। तो आपने सुना कि किस तरह से कवासी लखमा ने कहा कि मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया, मुझसे 1 भी रुपए नहीं मिला है मुझे घोटाले का। और उन्होंने ये भी कहा कि जब लोगों को इसकी जानकारी मिली कि शराब घोटाला हुआ है तभी मुझे भी जानकारी मिली। मुझसे जहां पर दस्तखत करने के लिए कहा जाता था मैं तब दस्तखत कर देता था। और इस पूरे घोटाले को लेकर के पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। कितना करोड़ का घोटाला हुआ, मेरे को तो 1 रुपया मिला नहीं, मैं कैसे जानूंगा? हाँ, 1 रुपया मैं जानता नहीं हूँ। तो आपने सुना कि घोटाले को लेकर के उन्होंने क्या कुछ कहा है, और यह भी जानकारी दी कि अफसरों ने शराब घोटाले की जानकारी मांगी है, लेकिन वो बार बार यही कह रहे थे कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, एपी त्रिपाठी मास्टरमाइंड है वो, और ओएसडी जिस कागज में सिग्नेचर करवाते थे मैं कर देता था। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब पंचायत चुनाव है और इसलिए मुझे बदनाम करने के लिए ईडी ने ये कार्रवाई की है। बीते 1 साल से शराब घोटाले को लेकर के कार्रवाई हो रही है, इससे पहले मुझसे क्यों पूछताछ नहीं की गई, ये सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। आपको फिर से सुनवाते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा कवासी लखमा ने। और मैं अनपढ़ आदमी हूँ, कोई कागज आता था तो त्रिपाठी लेके आता था, दस्तखत करता रहा। कभी मेरा पीए पढ़ाता था, मैं पढ़ के दस्तखत करता था, किस में कराते थे वो नहीं पता। तो आप और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, कवासी लखमा ने एक के बाद एक कई बड़े बयान दिए हैं, मास्टरमाइंड बताया है एपी त्रिपाठी को, और उसके साथ ये भी उन्होंने कहा है कि मुझे इस घोटाले का 1 भी रुपया नहीं मिला है, और ये भी कि मुझसे जहां दस्तखत करने के लिए कहा जाता था मैं कर देता था, अनपढ़ होने का मेरा फायदा उठाया गया। सरकार के ऊपर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब क्या मायने निकाले जाए उनके इस बयान के, राजेश? देखिए, कल जिस तरह से ईडी की एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी, आबकारी विभाग का जो घोटाला हुआ था उसको लेकर कार्रवाई हुई थी, जिसमें पूर्व मंत्री जो आबकारी मंत्री हैं कवासी लखमा, उनके बेटे के यहाँ छापा मारा गया था, उनके ओएसडी के यहाँ छापा मारा गया, और उनके जितने करीबी उनके यहाँ छापा मारा गया। तो उसके बाद पूर्व मंत्री का सामने आना मीडिया के और ये कहना कि उन्हें उस घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो आबकारी विभाग के तत्कालीन अधिकारी थे एपी त्रिपाठी, वो जो कागज में सिग्नेचर कराते थे, उनके जो पीए कागज में सिग्नेचर कराते थे उनको कर देते थे, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं आता था, वो अनपढ़ हैं, और इसी बात का फायदा अधिकारियों ने उठाया और इतना बड़ा घोटाला हुआ है। उन्हें घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस घोटाले का 1 भी फूटी कौड़ी 1 भी रुपया उनके पास नहीं आया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कितने दिनों से घोटाला चल रहा था, मगर अभी जो इस घोटाला में इसको लेकर जो छापेमारी की है
उस पर भी एक सवाल खड़ा किया। उनका कहना है कि ईडी के मतलब इस पूरे घोटाले के पीछे एक और तो आबकारी विभाग के अफसर इसको मास्टरमाइंड है, वहीं दूसरी ओर उन्होंने सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि विधानसभा में जो अभी सत्र गुजरा है, शीतकालीन सत्र, उसमें सरकार के खिलाफ उन्होंने बहुत गंभीर मामले उठाए। इसके अलावा आने वाले दिनों में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव में जो उनके क्षेत्र का है वहां पे उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो उसके देखते हुए उनको बदनाम करने की कोशिश की गई, उस चुनाव में उनको रोकने की कोशिश की गई है। ये उन्होंने बताया कि दो बड़ी गंभीर बातें कही है। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि लगभग 10 घंटे तक उनके यहाँ कार्रवाई चली है। पूरे दस्तावेज उनके यहाँ से लेके गए हैं, उनका मोबाइल, उनके बेटे का मोबाइल लेके गए हैं, पूछताछ की है, लंबी चौड़ी पूछताछ की। और उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने पहले थोड़ी बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, उन्होंने भी सहयोग किया और अधिकारियों ने भी उनका सहयोग किया, और जो जानकारी ईडी के अफसरों ने मांगी वो जानकारी उन्होंने दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मंत्री रहते रहते उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है। 4 एकड़ या कुछ जमीनें उनके पास है, वो भी उनके बाप दादा के जमाने की जमीन है। उनकी बेटी का एक पेट्रोल पंप उनके इलाके में खुल रहा है, उसके लिए उन्होंने जमीन ली है। तो पूरी जो जानकारी, जो संपत्ति की जानकारी थी, जो प्रॉपर्टी की जानकारी थी, जेवरात की जानकारी उनके और उनके परिवार के बारे में, वो तमाम जानकारी ईडी के अफसरों को उन्होंने दी। और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी वो ईडी को इस पूरी जांच में सहयोग करेंगे। मगर सीधा उन्होंने यह आरोप लगाया है कि ये जो शराब घोटाला हुआ है, ये टोटल अधिकारियों का घोटाला है। इस घोटाले के बारे में उनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। इसमें कितना पैसा आता था, क्या आता था, उसका एक भी पैसा उनके पास नहीं था। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि आबकारी विभाग के जो अफसर है एपी त्रिपाठी और उनके जो पीए हैं, उनके जो ओएसडी हैं, वो जो कागज लाते थे उन पे वो सिग्नेचर करते थे, उन पे भरोसा करते हुए उन्होंने कहा कि उनके अनपढ़ होने का फायदा अधिकारियों ने उठाया है। राजेश, और एक और आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि बीते 1 साल से सबको जानकारी थी, लगातार इस पूरे मामले को लेकर के, शराब घोटाले को लेकर के कार्रवाई हो रही थी, लेकिन 1 साल बाद उनसे पूछताछ अब क्यों की जा रही है? यानी कि कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स काम करने का उन्होंने यहां पर आरोप भी लगाया है। तो एक जाहिर सी बात है, 1 साल तक इससे पहले क्यों पूछताछ उनसे नहीं की गई? जी बिल्कुल, ये मैंने आपको पहले बताया था कि 2 बड़े गंभीर आरोप लगाए। एक आरोप उन्होंने लगाया है कि ये पूरा घोटाला अधिकारियों का घोटाला है। अधिकारी जिस कागज में सिग्नेचर कराते थे उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो अनपढ़ है, उसका अधिकारियों ने फायदा उठाया। अधिकारी जो एपी त्रिपाठी, वो उन पर आरोप लगाया, उनके पीए जो है उन पर आरोप लगा। उनका कहता है कि जिस कागज को वो लाते थे उस पर वो सिग्नेचर कर देते थे क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो जो भी कुछ हुआ है तो वो उसके लिए वो जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि आबकारी घोटाला काफी लंबे समय से चल रहा है और अभी नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के बाद और ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ, उसके बाद उनके यहाँ छापा मारा गया है। इसके पीछे उन्होंने सरकार पर यह आरोप लगाया है कि नगरीय निकाय चुनाव में उनके और उनके परिवार को रोकने के लिए और विधानसभा में जो सरकार के खिलाफ जो मामले उठाए उसमें रोकने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। मगर रही बात, अगर हमारे हिसाब से हम सोचे तो इस पूरे मामले आबकारी विभाग की जो जांच चल रही थी उसमें जैसे जैसे दस्तावेज मिल रहे हैं, जैसे जैसे लोगों के बयान हो रहे हैं, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, उसके हिसाब से फिर ईडी के जो अफसर हैं अलग अलग हिसाब से अपने अपने प्लानिंग के हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ईडी के अफसरों ने जिस तरह से कार्रवाई की, उनका यह कहना है कि एक प्रोसीजर के तहत कार्रवाई चल रही है, जिनके खिलाफ जो जानकारियां मिल रही है, जिनके खिलाफ जो सबूत मिल रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और ये उसी क्रम में ये जो कवासी लखमा उनके बेटे के यहाँ, उनके समर्थकों के यहाँ, उनके ओएसडी के यहाँ जो छापे मारे गए उसी के तहत मारे गए। मगर इसको लेकर कवासी लखमा का बयान सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि नगरीय निकाय चुनाव में रोकने के लिए और उनको बदनाम करने के लिए इस तरह की साजिश रची जा रही है। जी, और इसके साथ ही राजेश, अब कई गंभीर आरोप ये भी कि लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स है पंचायत चुनाव को लेकर के, कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। लगातार वो जीतते आए हैं, जनपद अध्यक्ष का पद हो या फिर नगर पालिका अध्यक्ष पद हो, कांग्रेस समर्थित ही जीत रहे हैं। और सुकमा में भी कल कार्रवाई हुई है और सुशील ओझा से भी लेकर के जब उनसे बातचीत की गई या फिर जयंत देवांकन के बारे में, तो वो कह रहे हैं कि मेरे खास नहीं है, बस आना जाना हमारा साथ में होता था। देखिए, इसमें भी उन्होंने 2 तरह की बात करी। जब हमने पूछा कि आपके जो खास समर्थक है सुशील ओझा के यहाँ भी छापा मारा गया, क्या उनको भी फंसाया जा रहा है, तो वो थोड़ा सा बचते नजर आए। सुशील ओझा के यहाँ क्यों छापा मारा गया था, क्या छापा मारा गया, उससे बचते नजर। और उनका कहना ये था कि उसके यहाँ जो दस्तावेज मिले हैं, क्या मिले, वो तो ईडी के अफसर ही बताएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि ये उनके समर्थक थे, उनके खास लोग थे, जब कहीं जाते थे तो उनका सहयोग करते थे, तो वो उनका सहयोग लेते थे। मगर इस मामले में वो कितना इन्वॉल्व हैं, क्या उन्होंने भी उनके अनपढ़ होने का दुरुपयोग किया है, उनका भी कोई फायदा उठाया है, इसके बारे में खुलकर नहीं बोले। मगर इस बात को उन्होंने कबूल ये जरूर किया है कि ये सुशील ओझा जो है उनके खास समर्थक थे। इसी तरह सुकमा में जो नगर पंचायत जो अध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी हैं राजू साहू, उनके यहाँ जो उनके साथ भी अपनी घनिष्ठता और अपने बेटे की घनिष्ठता की बात उन्होंने स्वीकारी है। मगर इनके जो छापेमारी की गई इसके बारे में थोड़ा सा खुलकर बोलने से बचते रहे। जी,
ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए राजेश। नजर आप इस खबर पर बना के रखिएगा क्योंकि लगातार अब जिस तरह से आरोप लगाए गए उसके बाद ये तो तय है कि छत्तीसगढ़ में अब सियासत बहुत तेज होने वाली है, क्योंकि सीधा आरोप उन्होंने लगाया कि पंचायत चुनाव, आने वाले जो चुनाव है उसको देखते हुए इस तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है।